दुनिया में जहां पर भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई फसाद है, कोई बिगाड़ है, उसकी वजह क्या है? क्यों है दुनिया में बिगाड़? अभी कोरोना से हम निकले नहीं थे कि आज मुल्क के कितने हिस्सों में डेंगू फैला हुआ है। इंसान बीमार होता है, डॉक्टर के यहां जाता है, जांच आती है, प्लेटलेट कम हो गया, 1.5 लाख होना चाहिए 50,000 हो गया, अगले दिन 25,000 हो गया, प्लेटलेट खत्म, आदमी खत्म। एक मच्छर इंसान को मौत के घाट उतार दे रहा है मेरे भाई। मुल्क के कितने हिस्सों में आज सैलाब और बाढ़ से कितनी हलाकतें हुई। आपका ये सीमांचल का इलाका भी सैलाब से बहुत मुतासिर रहता है। कितनी जगहों पर सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं हो रही है, किसान परेशान है। ये मुसीबतें क्यों आती हैं मेरे भाई? ये परेशानियां क्यों आती हैं? अल्लाह ताला ने इस आयत में उसका जवाब दिया है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। जमीन के अंदर, आसमान के अंदर, खुश्की के अंदर, तरी के अंदर, कायनात के चप्पे चप्पे में जहां पर भी तुमको फसाद नजर आए, बिगाड़ नजर आए, तबाही नजर आए, बर्बादी नजर आए, फबिमा कसबत अयदीन नास, तो ऐ इंसानों उस पर तुम गौर करो, विचार विमर्श करो, उस पर गौर करोगे तो तुम ये पाओगे वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, वो तुम्हारे बुरे कामों का नतीजा है। दुनिया में जहां पर भी बिगाड़ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, तुम्हारे बुरे करतूत है, तुम्हारे गलत काम है, तुम्हारे पाप है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीन नास। ऐ इंसानों तुम्हारे करतूतों की वजह से इस दुनिया में फसाद है, बिगाड़ है। और अल्लाह ताला ये मुसीबतें क्यों नाजिल फरमाता है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे कुछ आमाल की तुमको सजा दे दे। सारे आमाल की सजा नहीं दे रहा है अल्लाह, कुछ आमाल की सजा दे रहा है। सारे आमाल की अगर वो सजा दे देगा, रूए जमीन पर कोई सांस लेने वाला बाकी न बचेगा। दुनिया में इतना पाप हो रहा है, इतना गुनाह हो रहा है, इतना शिर्क हो रहा है, इतनी अल्लाह की नाफरमानी हो रही है कि अगर अल्लाह सारे गुनाहों की सजा दुनिया में दे दे तो रूए जमीन पर कोई सांस नहीं ले सकता, कोई जिंदा ही नहीं बच सकता। वो तो कुछ हमारे कुछ गुनाहों की सजा दे रहा है। क्यों दे रहा है? लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हारे कुछ करतूतों की सजा इसलिए दे रहे हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ऐ मेरे बंदो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो, तुम अल्लाह से तौबा कर लो, तुम अल्लाह से माफी मांग लो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा लो, तुम अल्लाह की बारगाह में आकर के माफी मांग लो। मगर आप गौर कीजिए मेरे भाई, कोरोना की मुसीबत आई, एक एक मोहल्ले से, एक एक गांव से 20-20 जनाजे निकले। रमजान का महीना था, कितने शहरों में और कितने मोहल्लों में हमने देखा मस्जिदों से ऐलान हो रहा है, एक ऐलान खत्म हुआ दूसरा शुरू, दूसरा खत्म हुआ तीसरा शुरू। ये दौर भी हमने देखा। वो औरतें जो कभी चेहरा नहीं ढांकती थी, उन्हें भी अपने चेहरे को छिपाना पड़ा, उन्हें भी मास्क लगाना पड़ा। हवाई जहाज पर वो एयर होस्टेस जिसको अपने शरीर को नंगा रखने के लिए पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उस एयर होस्टेस को भी इस बीमारी ने सर से पैर तक नकाब में, उसको आप नकाब कहिए, उसको आप मास्क कहिए, उसको आप जो है सुरक्षा कवच कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको अपने शरीर को ढांपना पड़ा। हमने ये दौर भी देखा मेरे भाई। मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता था, नमाज नहीं पढ़ता था। बहुत होता था लोग जुमा की नमाज में मस्जिद में आ जाते थे, लोग ईद बकरीद की नमाज में ईदगाह में आ जाते थे। कोरोना ने वो दौर भी हमको दिखाया कि अल्लाह ताला ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद हो गए। तुम नहीं आते ना मस्जिद में, मत आओ। अब मस्जिद
में तुम आ नहीं सकते, मस्जिद के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए, तो चाह करके भी तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। कोरोना के इस दौर में हमने ईद की नमाज अपने घर में अदा की जो कभी नहीं कर सकते थे। तरावी की नमाज मैंने अपने घर पर अपने परिवार को पढ़ाई। मैं हाफिज नहीं हूं, लेकिन उसी कोरोना के दौर में मैंने 10 पारे याद करके अपने घर में तरावी की नमाज पढ़ाई। मेरी मां का आखिरी रमजान था, अल्लाह ने यह तौफीक भी मुझको बख्शी कि आखिरी रमजान की तरावी की नमाजें मेरी मां ने मेरे पीछे पढ़ी, जो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था। कोरोना ने हमको वो हालात भी दिखाए मेरे भाई, लेकिन हालात जैसे ही नॉर्मल हुए, हम और आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आए। हम अल्लाह की नाफरमानियों में लग गए मेरे भाई। जिना के अड्डे आबाद हो गए। दिल्ली के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पर लाइन लग गई। गौर करो कि आज का इंसान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद भी ये इंसान कितना कठोर हो चुका है, कितना संग दिल हो चुका है, इसका दिल कितना पत्थर हो चुका है कि ये अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करना चाहता, ये अल्लाह की तरफ लौटना नहीं चाहता, ये तौबा करना नहीं चाहता, ये अपने पापों को छोड़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे साथियों, कुरान का पहला पारा उठाओ। अल्लाह ने यहूदियों का तज़किरा करते हुए फरमाया, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, तुमने इतने पाप किए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा कठोर हो गए, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार। इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब पत्थर के ऊपर बार बार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी बहने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। मगर यहूदियों, तुम तो इतने सख्त दिल हो चुके हो कि तुम्हारे दिल तो उन पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अल्लाह ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। आज यहूदियों की जगह हम और आप अपने आप को रख करके सोचें, हमारे दिल भी मेरे भाइयों पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। रोजाना जलसे हो रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके सीमांचल में जलसों का महीना है। आज इस गांव में तकरीरें, कल उस गांव में तकरीरें, परसों फला गांव में तकरीरें, 20-20 तकरीरें हम सुन रहे हैं। लेकिन बेनमाजी आज भी बेनमाजी है, सिगरेट पीने वाला आज भी सिगरेट का आदी है, शराब पीने वाला आज भी शराब का आदी है, हराम खाने वाला आज भी हराम खोर है। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि गुनाह करते करते, पाप करते करते हमारे दिलों के ऊपर अल्लाह ने मुहर लगा दी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द इज़ा अख्ता खतियतन। जब बंदा कोई गुनाह का काम करता है, जब बंदा कोई पाप करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर एक काले रंग का धब्बा डाल देता है। एक ब्लैक कलर का, एक काले रंग का पॉइंट और धब्बा उसके दिल के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर बंदा तौबा कर लेता है, वो धब्बा मिटा दिया जाता है। लेकिन अगर बंदा बार बार उसी गुनाह को करता है, बार बार अल्लाह को नाराज करता है, बार बार वो गलत काम करता है, तो वो काले रंग के धब्बे उसके दिल के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। हत्ता तालु क़ल्बहु, यहां तक के पूरा दिल, पूरा का पूरा दिल काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फज़ालिकर रानो, तो दिल के ऊपर एक गिलाफ चढ़ जाता है, एक पर्दा चढ़ जाता है। और इसी पर्दे का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे गलत कामों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ चुका है। आप तो खुशनसीब हैं, शायद आपको अंदाजा ना हो। जब आप ये कहते हैं ना कि हम अहले हदीस हैं, तो ये कोई मजाक नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने आपको बहुत सारी गंदगियों से बचाया है।
उत्तर प्रदेश में आओ, बनारस से 200 किलोमीटर की दूर पर एक दरगाह है, नाम है कचौछा शरीफ। हर जुमेरात को औरतें जाकर के सजदा कर रही हैं वहां पर। और आगे बढ़ो, लखनऊ के करीब देवा शरीफ, रंडी का नाच होता है वहां देवा शरीफ के उर्स के मौके पर। और आगे बढ़ो, दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह, वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं हैं, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सब हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में एक जगह रायबरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहां बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2 4 5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का रायबरेली, बड़ी तरक्की भी है वहां के मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा, बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सुअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सुअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब यह भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। यह नया भारत है, यह आधुनिक भारत है, यह मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो यह कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की यह दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई।
हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे, वो बेहयाई ना करे, वो ज़िनाकारी का कोई काम ना करे, तो इस्लाम एक मर्द को भी हुक्म देता है कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखे, वो ज़िना के करीब न जाए। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मुसलमानों, तुम ज़िना के करीब भी न जाना, वो बड़ा ही बुरा रास्ता है, बड़ा ही बुरा काम है। और जानते हो, मैं अभी कटिहार से आपके इस गांव में आ रहा था, रास्ते में कहीं ब्रिज बन रहा था, ब्रिज के ऊपर रास्ता अभी बना नहीं है, तो ब्रिज के शुरुआत में सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर क्रॉस का निशान बना दिया कि ये रास्ता जाने का नहीं, इस पर मत जाना। इसलिए कि अगर वो निशान नहीं लगेगा, हो सकता है रात का टाइम है, ड्राइवर को पता ना हो, वो ब्रिज पर गाड़ी चला दे और आगे जाकर के एक्सीडेंट हो जाए। इस्लाम ने अगर यह कहा कि जिना का रास्ता खराब रास्ता है, तो इस्लाम ने इस रास्ते पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हैं मेरे भाई। घर में देवर भी रहता है, भाभी भी रहती है, इस्लाम ने यह हुक्म दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याकुम वद्दुखूल अलन निसा। जो औरतें तुम्हारे लिए गैर महरम है, जो तुम्हारी मां नहीं है, जो तुम्हारी बहन नहीं है, जो तुम्हारी बेटी नहीं है, जो तुम्हारी बहू नहीं है, उन औरतों के पास तुम न जाया करो, उनके पास तुम तन्हाई में न जाया करो, उनके साथ तुम अकेले में न रहा करो। नबी ने एक लफ्ज कह दिया, जीजा को मना कर दिया गया वो साली को बाइक पर बिठा के सैर न कराए, देवर को मना कर दिया गया वो भाभी के साथ बाइक पर न बैठे, वो अकेले कमरे में भाभी के साथ न बैठे। ये तो हमारे इंडिया का कल्चर है, भाभी मां समान होती है। इस्लाम की नजर में भाभी मां समान नहीं होती है। इस्लाम की नजर में भाई के मरने के बाद छोटा भाई अपनी भाभी से शादी भी कर सकता है, भाई के तलाक के बाद शादी कर सकता है, वो आपके लिए गैर महरम है, महरम नहीं है वो आपके लिए, पर्दा है आपका, उससे लिमिट होनी चाहिए आपके और उसके बीच। इस्लाम ने ज़िनाकारी के रास्ते में मेरे भाइयों बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। खाला का लड़का और खाला की लड़की आपस में गैर महरम में, खाला की लड़की अपने खालाजाद भाई से लिमिट में रहे, हद में रहे, उससे पर्दा करे। फूफी की लड़की, चाचा की लड़की, बड़े अब्बू की लड़की, ये तमाम के तमाम रिश्ते गैर महरम है। आज हमारे समाज में इन रिश्तों को कोई गैर महरम नहीं समझता। घर में औरतें, चाचा का लड़का घर में आता है, औरतें उससे कोई पर्दा नहीं करती, आराम से उसके सामने जैसे चाहे वैसे बैठ जाती हैं। इस्लाम ने यह कह करके बस नहीं कर दिया कि जिना के करीब मत जाओ। इस्लाम ने जिना के रास्ते में जहां जहां इंसान जिना के रास्ते पे जा सकता है, इस्लाम ने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए। आप हैरत करेंगे मेरे भाइयों, मेरी मां और बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में यहां तक बताया कि औरत दोपट्टा कैसे पहनेगी। भाई कुरान अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। इस किताब में अल्लाह ताला ने यहां तक हमको सिखाया है कि औरत दोपट्टा कैसे ओढ़ेगी घर के अंदर, अपने ससुर के सामने, अपने जेठ के सामने, अपने देवर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने वो दोपट्टा कैसे पहनेगी घर के अंदर। घर के बाहर तो वो नकाब में रहेगी। फरमाया वल यज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दोपट्टों को अपने सीने पर रखा करो। दोपट्टा कंधे पर रखने के लिए नहीं है, दोपट्टा गले में डालने के लिए नहीं है, अपने दोपट्टों को अपने सीने पर, अपने गरेबान पर रखो। ये नहीं कि चलो हमारा भाई तो है, हमारे ससुर है तो क्या हो गया। मुसलमान औरत का दोपट्टा उसके गरेबान पर होना चाहिए। यहां तक बताया अल्लाह ने कुरान में कि अगर एक औरत को किसी गैर महरम मर्द से अगर बात करने की जरूरत पड़ जाए तो बात कैसे करेगी।
अल्लाह ने फरमाया कुरान के 22वें पारे में, फला तखज़ाना बिल कौली फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफा। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की नौबत आ जाए और बात करने की जरूरत पड़ जाए तो तुम अपनी आवाज में नरमी पैदा न करो, अपनी आवाज में लचक न पैदा करो, तुम अपनी आवाज में कड़क अंदाज पैदा करो, तुम सख्ती के साथ बात करो। सामने वाले को यह न लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये न लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है। सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो, तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात न करो। आजकल ये भी चल रहा है, फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है साहब? अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी वीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है जो आपकी मां के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रजाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है। तो आफताब ने और श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप में वो जिंदगी गुजार रहे थे। अब क्या मामला हुआ अल्लाह आलम। मीडिया में खबर, आप मीडिया को तो मसाला मिलना चाहिए साहब। मुसलमान लड़के का नाम मुसलमान है, लड़की का हिंदू है, इतना काफी है मीडिया के लिए। उसने 28 टुकड़े किए थे अपनी महबूबा के, उसकी लाश के 28 टुकड़े किए थे और उसको फ्रीज में रखा था। अब मीडिया वालों को नफरत फैलाने का एक मौका मिल गया कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों, ये हालात क्यों हैं? इश्क और मोहब्बत के नाम पर आप अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को तबाही के गड्ढे की तरफ क्यों डाल रहे हैं? इस्लाम में कोई इश्क नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत है। और यह मोहब्बत भी कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के बाद होती है। इस्लाम में निकाह के बाद मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। इस्लाम का यह तरीका ही नहीं है कि पहले लड़की को पसंद करो फिर निकाह करो। इस्लाम यह कहता है रिश्ता देखो, लड़की पसंद आ जाए निकाह कर लो, मोहब्बत करके निकाह करो। यह इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। और अल्लाह की कसम, जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो कॉलेज के कैंपस में नहीं पैदा हो सकती, वो हॉस्टल के कमरों में नहीं पैदा हो सकती, वो कटिहार के पार्कों में नहीं पैदा हो सकती, वो रेस्टोरेंट में नहीं पैदा हो सकती, वो ज़िना के अड्डों पर नहीं पैदा हो सकती। जो मोहब्बत निकाह के जरिए जन्म लेती है। जानते हो निकाह वाली मोहब्बत कैसी होती है? 60 साल का बूढ़ा है, 50 साल की बुढ़िया है, न बुढ़िया के अंदर अब कोई खूबसूरती बची है, न बुढ़े के अंदर अब कोई ताकत बची है, लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है। बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती है। बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की?